तो स्वागत है आपका एक नए स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ जो है लॉयड एंटरप्राइजेस। अब लॉयड एंटरप्राइजेस में देखिए क्या हुआ है। प्राइस करेंटली अपने 50 और 200 ये में दोनों के ऊपर है। एकदम फ्रेश एक स्टॉक है ये। जस्ट अक्टूबर में ही लिस्ट हुआ है ये 2024 में। अच्छा इधर देखिए, प्राइस ने सबसे पहले तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और फिर प्राइस ऊपर गया था। करेंटली अगर आप देखें तो इसने एक स्क्यूड डबल बॉटम पैटर्न बनाया है इधर, जहाँ पे जो सेकंड बॉटम है वो थोड़ा ऊपर है और हमें इसका एग्जैक्ट नेकलाइन पे रिट्रेसमेंट भी मिला और एक फाइनल ब्रेकआउट भी मिला। ऑब्जर्वेशन ये है इधर, करेंटली ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स क्रॉस करके जस्ट थोड़ा नीचे आया है। दिस वाज इट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स। ये हो गया इसका ऑल टाइम हाई लेवल्स। इसको ट्रेड करेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे ट्रेड को। विल वेट फॉर प्राइस टू क्रॉस इट्स प्रीवियस हाई। ये है इसका ऑल टाइम हाई का रिजेक्शन पॉइंट। प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो आप एंट्री बनाओगे। इसके ऊपर होगी आपकी एंट्री। छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे इसी कैंडल के नीचे। ये होगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो इधर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और डब्ल्यू पैटर्न के अलावा भी अगर आप देखोगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का हम पता है टारगेट कैसे निकालते हैं। लोअर रेंज से प्राइस निकालेंगे, ब्रेकआउट पॉइंट पे जाएंगे और इसको ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख देंगे। सो आर फाइनल टारगेट कम्स आउट टू बी 90 रुपीज, अराउंड 88 रुपीज। तो ह्यूज रिस्क टू रिवॉर्ड है अपने पास। 1:7.8, मतलब ऑलमोस्ट 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है इधर। सो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। प्लस इस पे मैं इतना श्योर क्यों हूँ, लुक एट द वॉल्यूम्स। देखो ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स देखो, ह्यूज वॉल्यूम्स। तो दिस इज अ एडेड बेनिफिट फॉर दिस स्टॉक। अब सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा डीसीबी बैंक। अब डीसीबी बैंक में देखो क्या है, सेम एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर था हमारे पास इधर, जिसका ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। ऑलमोस्ट एक हम बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट ऑफ ब्रेकआउट लेवल, और प्राइस ने ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। प्लस अगर आप अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे, एक एवरेज वॉल्यूम्स में हमको इंक्रीज देखने मिल रहा है। जो इसका एवरेज वॉल्यूम था वहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल्स के वॉल्यूम है वो बढ़े हुए हैं, तो वो भी अच्छी बात है। इसका भी ट्रेड हम एकदम सिंपल रखेंगे। प्राइस अगर अपने प्रीवियस डे के हाई को निकालता है, लेट मी क्लोज द वॉल्यूम्स। प्राइस अपने इस हाई को निकलता है तो हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंट्री। सेम स्टॉप लॉस, प्रीवियस डे के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। ऑलमोस्ट 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। एंड वी ऑल नो एट दिस पॉइंट कि हम टारगेट कैसे निकालते हैं। राउंडिंग बॉटम का लोएस्ट लेवल से हम ब्रेकआउट जोन तक प्राइस रेंज निकालेंगे एंड विल पुट इट अबव द ब्रेकआउट जोन। So our final target comes out to be 189 rupees. 1:14 risk to reward ratio आपके सामने है। सो प्रो टिप, अगर इस पे एंट्री मिल जाता है ठीक प्राइस पे और आप इसको होल्ड कर रहे हो, यूज 50 EMA, देख रहे हो 50 EMA एज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब भी प्राइस ऐसे 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप एग्जिट कर जाओगे। सो राइड इट टिल यू कैन। हो सकता है प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, साइडवेज आएगा, फिर ऊपर जाएगा। जिस मोमेंट पे यहाँ से ऐसे समझो 50 EMA जा रहा है और प्राइस ने यहाँ पे आके 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, आप एग्जिट कर जाओगे। और एक प्रो टिप ले लो, बिकॉज दिस इज अ स्टॉक दैट्स ओनली वर्थ 150 रुपीज अप्रोक्सीमेटली एट दिस पॉइंट। हर 30 रुपीज या 35 रुपीज के इंक्रीमेंट पे कुछ कुछ पोजीशंस निकालना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसके 50 शेयर्स लिए हैं, स्टॉक्स लिए हैं, आपका एवरेज एंट्री प्राइस आ रहा है अराउंड 150। सो व्हेन द प्राइस हिट्स, आप पकड़ के चलो 170 का जोन, आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर दो, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा रिटर्न बन चुका है। 170 से 180 टच करता है, आप और 25% स्टॉक निकाल दो और बाकी के जो 25% बचे हुए हैं उसको आप यहाँ तक, और मतलब जो आपका फाइनल टारगेट है उसके लिए होल्ड करें। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा थायरोकेयर। अब थायरोकेयर में देखो इसका ऑल टाइम हाई लेवल कौन सा था, दिस वाज इट्स ऑल टाइम हाई। और करंट प्राइस को देखो, जस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे।
एकदम ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है प्राइस अभी। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, इसको हम एज अ ब्रेकआउट स्टॉक ट्रेड करेंगे। अगर मंडे को आपको ऐसा एक कैंडल कुछ यहाँ बनता हुआ दिखता है और कैंडल क्लोज होता है अपने ब्रेकआउट के ऊपर, ऐसा एक कैंडल दिखा और क्लोज हो गया मंडे को, वेल एंड गुड। आप ब्रेकआउट होते से ही एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि हो सकता है प्राइस आपको ब्रेकआउट तो दिखाए और फिर ऊपर से जाके वापस ऐसे नीचे आ जाए, राइट। हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऐसे ऊपर से जाए और फिर वापस आ जाए, तो आप ब्रेकआउट होते से ही एंट्री नहीं लोगे। वेट करो ब्रेकआउट कैंडल ऐसे क्लोज होने का, और फिर अगर ट्यूसडे या वेडनेसडे फिर कभी जब प्राइस इस तरीके से अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ता है, मतलब अपने इस हाई को यहाँ पे तोड़ता है, तब आपकी एंट्री होगी इधर। तब आप अपनी एंट्री बनाओगे इधर, स्टॉप लॉस रखोगे इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, और फिर टारगेट्स राउंडिंग बॉटम है, ये ह्यूज राउंडिंग बॉटम है, बहुत बड़ा टारगेट्स है इधर आपके पास। लोअर रेंज से हायर रेंज निकालो, इसको इसके ऊपर रख दो एंड यू गॉट योर टारगेट्स। ऑलमोस्ट 1450 का टारगेट्स है आपके पास, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड योर ब्रेकआउट्स, समझे। तो मंडे आप वेट करोगे, प्राइस को इस तरीके से ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज होने दोगे। नेक्स्ट दिन या इस वीक में जब प्राइस नेक्स्ट इसको तोड़ेगा, तब आप एंट्री बनाओगे। स्टॉप लॉस हमेशा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखोगे, और टारगेट्स तो मैंने आपको बता दिए। ये हो गया आपका थायरोकेयर। अब थायरोकेयर के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के तरफ, जो कि है अनुपम रसायन इंडिया। अब अनुपम रसायन इंडिया में सबसे पहले तो देखो, ये इसका एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर था उसका, जिससे हमें ब्रेकआउट मिला है। लेट मी हाइड द वॉल्यूम्स फर्स्ट। ये था इसका राउंडिंग बॉटम का हाई, जिसका हमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिला। और अब तक मैंने आपको बहुत बार CIP जोन का कॉन्सेप्ट बताया है, देखो इधर भी वही हुआ है। देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट कैंडल, प्राइस एग्जैक्टली ये जो 3 कैंडल बने, ये जो 3 साइडवेज कैंडल बने जहां मार्केट कंसोलिडेशन में गया, ये एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर बना है। और मैंने आपको हमेशा बताया है 2-3 टाइप के राउंडिंग बॉटम होते हैं। ये कौन सा टाइप का था, जहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनता है, प्राइस ब्रेकआउट देता है और फिर साइडवेज कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देता है। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ इधर हुआ है। तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर गया, साइडवेज कंसोलिडेशन और फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो ये कौन सा स्टॉक हो गया, यहाँ पे हमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। प्लस अगर आप इसके एवरेज वॉल्यूम्स देखोगे ना, तो देखो जब से ये प्राइस ने अपना अपवर्ड रैली शुरू किया, इसके एवरेज वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखो, दिख रहा है आपको। तो इसमें बड़े लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। इसको ट्रेड कैसे करोगे, अगर मंडे या नेक्स्ट वीक कभी भी प्राइस अपने इस हाई को तोड़ता है, तो हम एंट्री बनाएंगे इधर। इधर होगी हमारी एंट्री, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। ये ब्रेकआउट जोन के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो, और टारगेट्स सेम राउंडिंग बॉटम का टारगेट आप लोगे लोएस्ट लेवल से ब्रेकआउट जोन तक, फिर इसको कॉपी करके ऊपर रख दो, एंड दीज आर योर फाइनल एंड अल्टीमेट टारगेट्स ऑफ ₹1300। और अगर स्विंग बेसिस पे आपको टारगेट लेना है तो वो भी इजी है। यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा, आप अपना 50% क्वांटिटी इधर बुक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग 50% क्वांटिटी में से 25% क्वांटिटी यहाँ बुक कर लोगे। मतलब अगर आपने समझो इसमें 50 शेयर्स लिए थे, तो आप इस पॉइंट पे 25 शेयर्स एग्जिट कर दोगे। बचे हुए 25 शेयर्स में से इस पॉइंट पे आप 12 शेयर एग्जिट कर दो, और बाकी के जो 13 शेयर्स है उसको आप पकड़े रखो फॉर दिस फाइनल टारगेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के तरफ, दैट इज योर ऑथम इन्वेस्ट एंड इंफ्रा। अब ऑथम इन्वेस्ट में देखो क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, मैं अगर इसको क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले तो इधर देखो, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम था जिसका हमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक लॉन्ग टर्म 9 महीने के कंसोलिडेशन में था, ये पूरा इसका कंसोलिडेशन जोन था।
इस पूरे चीज का हमें एक ब्रेकआउट मिला है फाइनली। वी शुड हैव कॉट दिस स्टॉक हियर, बट ठीक है, नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं। करंट लेवल पे देखो इंटरेस्टिंग क्या है, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बना विच वाज अ नेगेटिव कैंडल, ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट दिन और एक ग्रीन कैंडल बना जिसने इस रेड कैंडल का हाई तोड़ा है, मतलब बायर्स आर वेरी पॉजिटिव। हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, अगर कल मार्केट खुलते इस कैंडल का हाई अगर निकाल देता है तो हमें एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे इस ग्रीन कैंडल के नीचे, और टारगेट्स है हमारे पास कंसोलिडेशन के हिसाब से या फिर राउंडिंग बॉटम के हिसाब से, टारगेट आर सेम क्योंकि लोअर पॉइंट दोनों का सेम है। ब्रेकआउट जोन तक आएंगे और इस पूरे चीज को ऊपर रख देंगे इधर, एंड वी गेट आवर टारगेट्स। ये हो गया हमारा फाइनल टारगेट विच इज अराउंड 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसमें भी बहुत अच्छा पैसा बनने का उम्मीद है। प्लस अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स ने भी इसको सपोर्ट किया है। ये लास्ट दिन का ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो, ब्रेकआउट कैंडल के वॉल्यूम्स को आप चेकआउट करो, ये इसके ब्रेकआउट का कैंडल का वॉल्यूम है, और ये लास्ट दिन का ये छोटा सा जो ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम देखो। यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने अपनी एंट्री बनाई है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ग्राइंडवेल नॉर्टन में क्या है, सबसे पहले तो आप ये चीज देखो, इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम हमें दिख रहा है, ठीक है, प्लस एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिला। ये एक डाउन ट्रेंड का पूरा ट्रेंड लाइन था, मल्टीपल टच पॉइंट्स, इसका हमें एक फाइनली ब्रेकआउट मिला है, राइट। प्लस अगर आप देखोगे प्राइस अभी क्या कर रहा है, करेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। किस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल पे जहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके नीचे अब जस्ट प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर निफ्टी ऊपर जाता है ये इस तरीके से ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा। तो लेट अस मार्क द कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के साथ और एक चीज ऑब्जर्व करो, इसके जो लोज है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इधर बनते हुए हमें दिख रहा है। तो इसको हम अभी ट्रेड कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, विल वेट फॉर प्राइस टू क्रॉस दिस लेवल। यहाँ से अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो हमारी एंट्री बनेगी इधर। छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखेंगे इस कंसोलिडेशन के नीचे, ठीक है। पहला टारगेट मैंने आपको हमेशा बताया है, कोई भी ट्रायंगल पैटर्न होता है तो उसका जो माउथ होता है वो हमारा पहला टारगेट बनता है। प्राइस रेंज लिया तो इसके ऊपर रखा, हमारा पहला ही टारगेट आ रहा है ये। और ये एक हेवी रेजिस्टेंस जोन भी अगर आपको दिख रहा हो, ये एक बहुत हेवी रेजिस्टेंस जोन है। तो आप अपना 75% क्वांटिटी यहाँ बुक कर देना। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हमारा तो ये फाइनल टारगेट है, हाँ हमारा फाइनल टारगेट है, बट जिस तरीके से मुझे इसका पैटर्न अभी दिख रहा है मुझे लगता है प्राइस इन लेवल्स को भी टच करेगा। तो आप 75% क्वांटिटी इस लेवल पे जो हमारा फाइनल टारगेट है वहाँ निकाल देना, और रिमेनिंग 25% जो क्वांटिटी है उसको आप होल्ड करोगे फॉर दिस लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो कि है आइनॉक्स विंड एनर्जी। आइनॉक्स विंड एनर्जी में देखो एक बहुत ब्यूटीफुल, हमें जब इसका फॉल चालू हुआ था तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने मिला था, जस्ट शेयरिंग। अच्छा, करंट लेवल पे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था जिसके अब एकदम ये ब्रेकआउट के कगार पे है। देख रहे हो ये राउंडिंग बॉटम, ये ऊपर गया, इसने टच किया अपने ब्रेकआउट जोन को, और ब्रेकआउट जोन को टच करने के बाद ये नीचे आ गया, हल्का साइडवेज जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप, इफ निफ्टी सपोर्ट्स दिस विल गिव अ गुड ब्रेकआउट। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, प्राइस अगर अपने ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है, अगर मंडे के दिन समझो ऐसा एक कैंडल बन गया, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और नेक्स्ट दिन ट्यूसडे अगर प्राइस फिर अपने इस हाई को निकालता है, मतलब क्या, अब ये जो ब्रेकआउट है ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट है, ये हमें कंफर्म हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो मतलब ट्यूसडे अगर प्राइस फिर से अपने इस हाई को निकलता है, मतलब अब ये ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे इसके हाई पे, इधर होगी हमारी एंट्री,
स्टॉप लॉस हम ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखेंगे एंड एज यूजुअल राउंडिंग बॉटम पैटर्न है तो उसका टारगेट हम लोअर लेवल से ब्रेकआउट जोन तक लाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो फाइनल टारगेट्स तो ये है। स्विंग बेस्ड टारगेट मैं आपको दे देता हूँ। आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये, सेकेंड टारगेट होना चाहिए ये, देन ऑल टाइम हाई लेवल्स एंड देन योर फाइनल टारगेट शुड बी दिस। सो इन सारे स्टेप्स में आप आराम से थोड़ा 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 करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो और रिमेनिंग क्वांटिटी यू होल्ड फॉर योर फाइनल टारगेट्स विच इज गिविंग यू अराउंड 1:9 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप एक चीज आज देखें, आज मैंने जितने स्टॉक्स लाए सब में ह्यूज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो अगर इनमें से 2-3 स्टॉक भी चल जाते हैं और हमारा उनमें एंट्री हो जाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी हाई। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, दिस इज एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन में अच्छा क्या दिख रहा है, पहले तो अगर आप देखो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, ये है शॉर्ट टर्म राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ब्रेकआउट मिला, प्राइस आया अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आइदर प्राइस कैन गो स्लाइटली साइडवेज या फिर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अब ऐसे भागेगा। इन बोथ द केसेस आर एंट्री विल बी अबव दिस कैंडल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस बताऊं और एक ऑब्जर्वेशन लो। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देकर और ऊपर जाता है, वी हैव अनदर पैटर्न हियर, ये और एक राउंडिंग बॉटम बनेगा। तो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देके इस तरीके से ऊपर जाता है तो हमारे पास यहाँ पे और एक राउंडिंग बॉटम बनेगा। अच्छा, प्राइस फर्दर ऊपर जाता है तो और एक राउंडिंग बॉटम बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से प्राइस जितने बार ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा, इन हर स्विंग लेवल्स पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेगा। मतलब मोटा माटी अगर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के यहाँ पे ऐसे आ जाता है तो ये एक ह्यूज इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेगा। ये बताने का क्या ज़रूरत है, हम इन सारे पैटर्न को, ये जो 3 स्टेप में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेंगे, तो हमें ये पैटर्न 3 टारगेट्स दे देंगे। कैसे, देख लो अभी। पहला टारगेट अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉल राउंडिंग बॉटम हम निकाल लेंगे, ये होगा हमारा पहला टारगेट। ओके, सेकेंड टारगेट हम अकॉर्डिंग टू दिस राउंडिंग बॉटम निकाल लेंगे, सो विच विल बी दिस। थर्ड टारगेट हम अकॉर्डिंग टू दिस स्विंग राउंडिंग बॉटम पैटर्न निकाल लेंगे, which will come out to be this. Then our next swing here will yield us a profit of this, and then the final rounding bottom pattern का target जो होगा अपने all time high level से लेके breakout zone तक, and we'll copy this as well and keep it above the breakout zone. अब मैं लोअर के इसको डिलीट कर देता हूँ, प्राइस रेंजेस को, चार्ट क्लीन रहेगा। अब एंट्री देखते हैं, फिर टारगेट बताता हूँ। अब एंट्री देखो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई निकालता है तो आप अपनी एंट्री बनाओगे, स्टॉप लॉस को रखोगे ये रेड कैंडल के नीचे। बट मैं बोलूँगा यहाँ पे क्योंकि टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड कीप योर SL हियर। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखो, इधर अपना स्टॉप लॉस रखो। अब हम टारगेट्स देख लेते हैं। योर फर्स्ट टारगेट कम्स आउट टू बी दिस, विच इज 2200 rupees. Your next target comes out to be this, which is 2600 rupees. Then the next target comes out to be this, which is 2800 rupees. Next target is this level, which is 3100 rupees. And the final target comes out to be this, which is 3300 rupees, right? तो अगर ये 3300 तक चले जाता है, दैट गिव्स यू अराउंड 1:12.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बट लेट इट बी, आप जो आपका थर्ड टारगेट है ना, यहाँ तक पकड़ के चलो, या मैं और सेफ जाने बोलूँ तो अपना ऑल टाइम हाई लेवल्स तक पकड़ के चलो, तो भी आपको एक बहुत बढ़िया 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिलेगा।
क्योंकि बोलना आसान है कि 3300 तक जाएगा, और जा भी सकता है, जाएगा भी प्राइस, बट उसके लिए टाइम लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं। 1-2 साल नहीं तो कम से कम एक कंसोलिडेशन का जो रेंज है सिर्फ 19 सितंबर से लेके अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीना, अगर आप में धीरज है, इतना प्रॉफिट होल्ड करना है आपको और 7-8 महीना रुकना है, तो आप रुक सकते हो। सो दिस वाज द फाइनल स्टॉक। हाउ वाज द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे मुझे आप लोग का हेल्प चाहिए, तो उसको भी जाके एक बार देख लो एंड उसमें भी अपना थोड़ा प्यार दिखाओ।